अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा एमएलए राजू नवघरे जी, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान, प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर अंजुम खादरी जी, अहमद भाई और यहाँ पे मौजूद तमाम बुज़ुर्गों, नौजवानों, साथियों और मेरी माँ बहनों। मैं यहाँ पे तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, अभी प्रोग्राम अपने इख्तिताम पे पहुँच गया है। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र की तरफ से मैं सिर्फ ये मैसेज देने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ कि उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस का ये पहला साल है और ये 3 रोज़ा या 6 रोज़ा कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जो अमल में आई है, उसका मकसद आपने देखा कि पहले दिन अभी हमारे समीर सर ने यहाँ पे बार बार एक ज़िक्र किया है कि मुशायरा उनके मौजू में कई बार आया है। तो मुशायरा जो है वो उर्दू की देख रेख करने वाली एक आखिरी कड़ी के तौर पे हम देखते हैं उसको। लेकिन मैं समीर सर को इस बात का इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि उदगीर वासियों ने जितना रिस्पांस मुशायरे को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, आज एकेडमिक डिस्कशन को और आप लोगों के लेक्चर के लिए भी उतनी ही तादाद में उदगीर की आवाम आई। मैं समझता हूं कि ये इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की सबसे बड़ी रसीद है। ऐसा नहीं है कि उदगीर आवाम सिर्फ मुशायरों में ही गर्दी करती है, आज एकेडमिशियन को सुनने के लिए भी, आज एकेडमिक लेक्चर्स को भी, एजुकेशन डे के ऊपर एजुकेशन के माहिरान को भी सुनने के लिए आप लोगों ने बहुत बेहतरीन रिस्पांस दिया है। और ये सारी काविशें जो यहाँ पे हो रही है, इन काविशों के लिए मैं डॉक्टर अंजुम खादरी साहिबा को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि हम मुख्तलिफ अलग अलग ख़यालात और अलग अलग कोशिशों की यहाँ पे जो एक बुनियाद डालने का काम डॉक्टर अंजुम खादरी साहिबा कर रही है। मुझे लगता है कि चंद माह पहले यहाँ विद्रोही साहित्य सम्मेलन हुआ और उसके भी स्वागत अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जो बयान और जो काविशें यहाँ पे की है, उसके भी जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी धमाले सर भी आज इस इख्तिताम में आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि विद्रोही क्या है, साहित्य सम्मेलन क्या है, इसकी ज़्यादा भनक हमारे कौम को नहीं है। लेकिन विद्रोही ये एक बागी तेवर वाला एक ऐसा सम्मेलन होता है जहाँ पे रोने की बजाय लड़ने की ताकत देने का काम वो साहित्य सम्मेलन देता है। हालात से हारने की बजाय, रोकर हारने की बजाय लड़कर जीतने का हौसला वो देता है। तो एक तरफ डॉक्टर अंजुम खादरी साहिबा और उनकी टीम ने आपके पास में वो कोशिशें भी की जिससे हम कोसों दूर है, और आज हमारी तहजीब और हमारे अदब से जुड़ी हुई ये कोशिशें भी यहाँ पर की गई है। हमको ये चीज़ों को उतनी ही तवज्जो से, और जितने मेहमान खुसूसी ये 3 दिनों के अंदर आपके सामने आए हैं, इनके जो भी ख्यालात आप तक पहुँचे हैं, उनकी 1 साल तक परवरिश करने की, उसको अमली जामा पहनाने की दोहरी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पे डाली गई है। समीर सर ने बहुत ही बेहतरीन अल्फाज के साथ में झंझोड़ने का काम किया है और हमको झंझोड़ के नींद में से जगाने का काम किया है, और नींद में से जगाकर हमको कहा है कि आप अपनी औलाद को डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, वकील बनाना चाहते हो, साइंटिस्ट बनाना चाहते हो, लेक्चरर बनाना चाहते हो, लेकिन ये सब बनाने के साथ आपको दीनी नुक्ते नज़र से अपनी औलाद को नेक बनाने के लिए इल्म देना है, ताकि औलाद नेक बने। और नेक औलाद डॉक्टर बनेगी तो एक नेक डॉक्टर की कौम को ज़रूरत है, एक नेक इंजीनियर की जरूरत है, एक नेक वकील की जरूरत है, एक नेक सहाफी की जरूरत है, एक नेक आईएएस की जरूरत है, एक नेक आईपीएस की जरूरत है। उसी तरह एक नेक लीडर की भी जरूरत है। जिस कौम के पास में अच्छा उस्ताद नहीं है, अच्छा टीचर नहीं है, वो कौम अच्छी कौम नहीं हो सकती है। जिस कौम के पास में अच्छे डॉक्टर नहीं है, वो कौम अच्छी या तंदुरुस्त कौम नहीं हो सकती है। जिस कौम के पास अच्छे वकील नहीं है, वो कौम गुनाह से दूर कौम नहीं बनती है, बेगुनाहों की भी जेलों में सड़ती है। जिस कौम के पास में अच्छे साइंटिस्ट नहीं है, वो नई इजाद का अपना दावेदारी को गंवा बैठती है। लेकिन जिस कौम के पास में अच्छी क़यादतें नहीं है, उस कौम के पास अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, साइंटिस्ट कुछ भी नहीं रहते हैं। क्योंकि जमहूरी निज़ाम के अंदर
अगर असेंबली के अंदर आपके, पार्लियामेंट के अंदर आपकी ईमानदार और नेक क़यादतें जाएगी, आपकी नगर परिषद से लेके ग्राम पंचायत से लेके नेक लोग आपके हाउस में जाएंगे, तो इस मुल्क के फैसलों में, इस मुल्क की तिजोरी को खोलकर आपकी सलाहियतों को उभारने के लिए, आपका मुस्तकबिल संवारने के लिए फैसले लेने का काम वो हाउस करता है। इनके अधीन रहकर आईएएस और कलेक्टर को भी एक चौकीदार के तौर पे काम करना पड़ता है। लेकिन ऐसे चौकीदारों की भी जरूरत है, ऐसे आईएएस आईपीएस की भी जरूरत है जो कौम के लिए फैसला करने में इंसाफ दिलाने के लिए काम करें। लेकिन हमको इन सारे सेक्टर में अलग अलग मौजू के ऊपर जो यहाँ बयानात हुए, इनको सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन के तौर पे नहीं, तो इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करने की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर ने आपके कंधों पे डाली हुई है। इसलिए ये सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमको हर चीज को बारीकी से सोचने की जरूरत है। समीर सर ने अभी यहां पे कहा है कि आपका लुकमा अगर हलाल कमाई का नहीं होगा, आपके पेट में अगर हलाल कमाई का दाना नहीं होगा, तो आपसे वो नेक काम नहीं होंगे। अल्लाह उस कौम से नेक काम लेता है जो हलाल रोजी को कबूल करता है। लेकिन आज हम जानते हैं कि हराम कमाई जेब में लेकर हलाल गोश्त की दुकानें ढूंढने वालों की कमी नहीं है हमारे पास में। और हम हर काम के अंदर हलाल और हराम का फर्क अगर करेंगे तो ही हम एक नेक उम्मत होंगे। और नेक उम्मती बनने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक उम्मती बनने के लिए हमको दौरे जहालत और दौरे नबूवत का फर्क समझकर अपने आप को किस और रखना है, यह फैसला भी करना होगा। महज कलमा पढ़ लेने से ईमान तो आ जाता है, लेकिन ईमान की कुव्वत के लिए हमको अपने दीन के उसूलों पे जीना पड़ता है। हलाल और हराम में फर्क करना पड़ता है, हमारे ईमान की बुनियाद को मजबूत करना पड़ता है। और ये दोनों चीजों अगर साथ होगी तो ही ये कौम एक कामयाब कौम के तौर पे सामने आ सकती है। ये दौर, ये हालात पिछले 70 सालों में सबसे बुरे दौर और हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन जो बुरे हालात से हम गुजर रहे हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, आने वाला दौर इससे भी ज्यादा बुरा है। इससे भी बुरे दौर की ओर हम जा रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हालात बदले, तो हमको जमहूरी निज़ाम को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी से अपनी आल औलाद को अच्छे तालीम के मौके फराम कराकर, मियारी तालीम देकर, उनका मियार ऊंचा करके उनको कामयाब बनाना होगा। तो उन हालात से लड़ने की कुव्वत हम में आएगी। हमको अपनी क़यादतें मजबूत चुननी पड़ेगी। हमको हर सेक्टर के अंदर अपने बच्चों को आगे लाना पड़ेगा। और हमारे पास जो अल्लाह ने माल दिया है, इस माल को सिर्फ ज़कात देकर आप आज़ाद नहीं हो सकते हैं, तो अच्छी तालीम, मियारी तालीम के लिए भी खर्च करने की हमको एक तैयारी दिखानी पड़ेगी। हमारे पास कोई अगर स्कूल तालीम लेने वाला कोई बच्चा घर में नहीं है, तो पड़ोस के बच्चे को अच्छे तालीम का मौका देने की जिम्मेदारी हमको अपने कंधों पे लेनी पड़ेगी। आज समीर सर के हौसला अफजाई से डॉक्टर अंजुम खादरी मैडम ने एक फैसला किया है कि अलीगढ़ के और दिल्ली के ये साहिबान अगर इनको रहनुमाई करे, गाइडेंस करे, कोऑपरेट करे, तो वो एक इदारा यहाँ उदगीर के अंदर आईपीएस और आईएएस के कैडर बनाने वाले, यूपीएससी एग्जामिनेशन की कोशिश करने वाला एक इदारा यहाँ पे वो शुरू करना चाहती है। लेकिन ये उनके अकेले के कंधों पे हम बोझ नहीं डाल सकते। हम अपनी कुव्वत के हिसाब से अगर उनके साथ खड़े होकर अपना ताउन उसके अंदर देंगे, तो उनको भी उनके उस ख्यालात में, उस अज़ाइम में कामयाब होने के लिए आपके दुआओं की और आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जो ऐसे इरादे रखते हैं, जो ऐसे अज़ाइम रखते हैं, ऐसे लोग भी आज हमको ढूंढने से नहीं मिलते हैं। इसलिए आज हम तमाम लोग, डॉक्टर अंजुम खादरी साहिबा ने जो अज़ाइम सामने रखे हैं, इन सब को आगे ले जाने के लिए आप और हम अपने तन, मन और धन के साथ में इनके साथ खड़े रहेंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि इस उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये होगा कि उदगीर शहर के अंदर हमारी कौमी मसले मसाइल को लेकर हम अच्छे बेहतर हालात की तरफ, उम्दा हालात की तरफ जाएंगे और मुस्तकबिल को रोशन बनाने में इस 3 रोज़ा, 6 रोज़ा उर्दू अदबी जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका कहीं ना कहीं असर
कल सुबह उठने के बाद हमारे नए दिन और नई शुरुआत में इसका अमल में हमारे आएगा। इस उम्मीद के साथ में मैं ये मानता हूं कि अगर ये तब्दीली, एक बदलाव, जीने का नज़रिया आपका बदलेगा, दुनिया को देखने का नज़रिया और रवैया और तरीका अगर बदलेगा, तो ही मैं मानूंगा कि ये इतनी कोशिशें करके डॉक्टर अंजुम खादरी साहिबा और तमाम लोगों की कोशिशों को कामयाबी हासिल हुई है। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि हम अपने नज़रिए को आने वाले पल से ही एक नए तरीके से सोचने की, नए नज़रिए से देखने की और एक नए रवैये की तरफ बढ़ने की कोशिश हम करेंगे। और आप तमाम लोग और सभी ऑर्गेनाइज़र लोगों ने जो यहाँ पर कोशिशें की है, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। और ऐसी कोशिशें मुझे उम्मीद है कि जैसे ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस उदगीर में हुई है, इंशाअल्लाह अगर आप तमाम लोगों की दुआ रही और कोई ज़िला सामने नहीं आता है, तो आने वाले साल 9, 10 और 11 को नांदेड़ में ये कॉन्फ्रेंस को अगले साल लेने का ऐलान हम यहाँ पे करते हैं। आप तमाम लोगों की दुआ, ये कोशिश अब रुकनी नहीं चाहिए, इस कोशिश को आगे ले जाना पड़ेगा। हर जिले के अंदर ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो, इस बहाने से हमारे हालात के ऊपर गुफ्तगू, इस बहाने से हमारे मुस्तकबिल के ऊपर बात हो, इस बहाने से हमारे इरादों को मजबूती मिले, इस बहाने से हमारे अज़ाइम सामने आए और हम मिलजुल कर एक अच्छी बेहतर कौम और बेहतर उम्मत के तौर पे सामने आने की कोशिशें करें। तो इंशाअल्लाह ये कोशिशों को यहाँ से आगे जारी रखा जाएगा। आप तमाम लोगों ने जो भी यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताउन देकर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब किया है, मैं सभी लोगों का अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। औपचारिक तौर पे फॉर्मली तो शुक्रिया का ऑर्गेनाइजर ने इंतजाम किया ही होगा, लेकिन मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूं और अल्लाह का शुक्र मनाता हूं कि अल्लाह ताला ने ऐसी फिक्र और जिक्र का मौका हम सब लोगों को अता किया। इस फिक्र के साथ मैं इजाज़त लेता हूं। अल्लाह हाफिज़।